वोट से लेंगे सीएम पीएम, आरक्षण से लेंगे एसपीडीएम, ऐसे नारे लगा करके देश की जनता को जागरूक करने का काम किया। और जब 1989 में बहुजन समाज पार्टी के 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनकर के आए और वीपी सिंह जी की सरकार अल्पमत की सरकार बनी, राजीव गांधी जी की सरकार कांग्रेस की सरकार गई, अल्पमत की सरकार वीपी सिंह की सरकार बनी, तो वीपी सिंह जी ने माननीय श्री कांशीराम साहब से कहा कि हम चाहते हैं कि आप माननीय बहन जी को किसी भी विभाग का मंत्री बना दें, अपने 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का समर्थन देने का काम करें, क्योंकि आदरणीय बहन जी बिजनौर से लोकसभा की सांसद चुन करके आई थी। माननीय बहन जी ने वीपी सिंह जी से कहा कि हम आपकी सरकार को समर्थन देंगे, लेकिन हम कोई भी आपकी सरकार में शामिल होने का काम नहीं करेंगे, हम कोई भी मंत्री का पद लेने का काम नहीं करेंगे, लेकिन हमारी शर्तें हैं। पहली शर्त, इस देश को एक नायाब संविधान देने वाले, दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश को संविधान देने वाले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, जिनको 1956 से लेकर के 1989 तक सम्मान देने का काम कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया था, उनका अपमान करने का काम किया था, उनसे जाने कितने अरे गैरों को भी भारत सम्मान देने का काम किया था, लेकिन देश के सबसे बड़े विद्वान, दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश का संविधान लिखने वाले मसीहा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सम्मान देने का काम नहीं किया था। तो माननीय बहन जी ने कहा कि हमारी पहली शर्त है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न देना चाहिए। तब श्री वीपी सिंह जी ने 1990 में बाबा साहब को भारत रत्न देने का काम किया। दूसरी शर्त रखी थी आदरणीय बहन जी ने कि जो बाबा साहब के संविधान के अनुसार मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट को इतना शीघ्र लागू करने का काम करना चाहिए। तब वीपी सिंह जी ने अगस्त 1990 में मंडल कमीशन की रिपोर्ट की लागू करने की घोषणा की। ये साथियों, मैं बात इसलिए बता रहा हूँ, जो पिछड़े समाज के लोग हैं, जो यहाँ पिछड़े समाज के लोग बैठे हुए, उनको बताना चाहता हूँ कि आज भारतीय जनता पार्टी आप लोगों के बीच में आती है और आपको हिंदू के नाम पे बांट के, मंदिर के नाम पे बांट करके कहती कि आप हिंदू हैं, और आपको भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं की पार्टी है, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को वोट देना चाहिए। अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग आपके बीच में आए, अगर वोट मांगने आए, 2024 के लोकसभा के लिए वोट मांगने आए, आपके जिला पंचायत के लिए वोट मांगने आए, आपके लिए नगर पालिका के लिए वोट मांगने आए, तो उनसे पूछिएगा कि जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू की गई थी बहुजन समाज पार्टी के प्रयास से, तो आपने मंडल कमीशन की रिपोर्ट के विरोध में पूरे देश में कमंडल को लाने का काम क्यों किया था? क्यों कमंडल की बयार चलाने का काम किया था? क्योंकि आपने कमंडल के नाम पर देश में सांप्रदायिकता की आग को बढ़ाने का काम किया? क्यों आपने वीपी सिंह की सरकार से समर्थन वापस लेने का काम किया था? साथियों, भारतीय जनता पार्टी ने वीपी सिंह की सरकार से समर्थन 2 ही बातों की वजह से लिया था। ये दलितों को भी समझ लेना चाहिए, अछूतों को भी समझ लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने वीपी सिंह की सरकार से समर्थन इसलिए लिया था क्योंकि उन्होंने बाबा साहब को भारत रत्न देने का काम किया था। पिछड़ों को समझ लेना चाहिए, इसलिए समर्थन वापस लिया था ताकि मंडल कमीशन की रिपोर्ट को वो लागू ना करें। और उन्होंने मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू होने के बाद अपने जो उनका शैडो ऑर्गेनाइजेशन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, उसके माध्यम से और तमाम जो पैरेलल संगठन उनके जो शैडो ऑर्गेनाइजेशन है, उनके माध्यम से पूरे देश में मंडल कमीशन का विरोध करने का काम अगर सबसे ज्यादा बढ़ चढ़ के किया था तो भारतीय जनता पार्टी ने किया था। ये वही भारतीय जनता पार्टी है साथियों। आज केंद्र में 7 वर्ष से ज्यादा हो गया उसको। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, इन्होंने 2014 में 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था आपके बच्चों को। 7 साल से ज्यादा हो गए, 15 करोड़ रोजगार बनते हैं। क्या 15 करोड़ रोजगार इन्होंने देने का काम किया है? अरे देने की बात तो छोड़ो साथियों, इन्होंने लाखों रोजगारों को कम करने का काम किया है और आपके बच्चों के अधिकारों को लेटरल एंट्री के माध्यम से तमाम ऐसी आईएएस की पोस्ट जो अंडर सेक्रेटरी लेवल की पोस्ट है, ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल की, उनको डायरेक्ट आईएएस बनाने का काम किया, जिसमें किसी एससी एसटी या ओबीसी को बनाने का काम नहीं किया। डायरेक्ट आईएएस बनाए, किसको बनाए आईएएस रैंक के अधिकारी?
अपने लोगों को बनाने का काम किया लेटरल एंट्री के माध्यम से। हमारे कितने लोग जानते हैं कि लेटरल एंट्री क्या होती है? लेटरल एंट्री होती है चोर दरवाजे से आईएएस बनाने का काम किया है और आपके अधिकारों को छीनने का काम किया, आपके बच्चों की नौकरी को छीनने का काम किया है। रेल को प्राइवेट में दे दिया। देश की सबसे ज्यादा रोजगार देने वाली रेल आपको प्राइवेट सेक्टर में दे दिया। गेल को प्राइवेट सेक्टर में दे दिया, बीएसएनएल को प्राइवेट सेक्टर में दे दिया, कंकोर को प्राइवेट सेक्टर में दे दिया, और तो और हाईवे को प्राइवेट सेक्टर में दे दिया, गैस की पाइपलाइन को प्राइवेट सेक्टर में दे दिया। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, अगर भारतीय जनता पार्टी को आप लोगों ने दोबारा से सत्ता में लाने का काम किया, या फिर महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी को दोबारा से और इनकी शिवसेना की पार्टी को आपने दोबारा से इनको सत्ता में लाने का काम किया, आपका केवल और केवल कोई सही माने में लड़ाई लड़ सकता है तो वो है केवल और केवल बहुजन समाज पार्टी और उसकी नेता आदानिया बहन की। बाबा साहब ने आपको बराबर का वोट का अधिकार, जब बाबा साहब संविधान सभा के आखिरी समय बोल रहे थे तो उन्होंने चेतावनी देते हुए इस देश के नेतृत्वदाताओं से कहा था कि 26 जनवरी 1950 को हम एक विरोधाभास के युग में प्रवेश करने जा रहे हैं। एक विरोधाभास के युग में प्रवेश करने जा रहे हैं जहां राजनीति में हमारे पास समानता होगी। राजनीति में हम एक व्यक्ति एक वोट के एक मूल्य के सिद्धांत को अपनाएंगे। भाई सामाजिक और आर्थिक जीवन में हम एक व्यक्ति एक मूल्य के सिद्धांत का खंडन करते रहेंगे, क्योंकि हमारा सामाजिक और आर्थिक ढांचा इस तरीके का। साथियों, दुनिया में वर्ग व्यवस्था पाई जाती है। भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां पर वर्ण व्यवस्था पाई जाती है। और वर्ण व्यवस्था का मतलब कि आप उस वर्ण व्यवस्था में सबसे चौथे पायदान पे, सबसे निचले पायदान पे। अगर इस निचले पायदान से बाबा साहब ने आपको ऊपर के पायदान पे भेजने का काम किया, आज आपके बच्चे लाखों की संख्या में डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस, साइंटिस्ट, प्रोफेसर, रेलवे में, इनकम टैक्स में, तमाम जगह अफसर के रूप में काम करते हैं। आज आपके बच्चे, जैसा कि आपने आज मंच पे देखा, हमारे बच्चों ने कितना अच्छा नृत्य किया। एक बेटी ने तो सैकड़ों गोल्ड मेडल और इनाम जीतने का काम किया। अगर साथियों बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमें भारत के संविधान में अधिकार देने का काम नहीं किया होता, महात्मा ज्योतिबा फुले, माता सावित्रीबाई फुले ने हमारी बहनों बेटियों को पढ़ने का अधिकार नहीं दिया होता, तो क्या इस देश में श्रीमती इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बन सकती थी? तो क्या इस देश की पहली दलित महिला मुख्यमंत्री आदरणीय बहन जी बन सकती थी? या हमारी बेटी जिसने सैकड़ों गोल्ड मेडल और सैकड़ों पुरस्कार पाने का काम किया, कि वो पा सकती थी? साथियों, कभी नहीं पा सकती थी। ये देन हमारे इन मसीहाओं की है, इनके संघर्ष की है। उस भारत के संविधान को बचाने के लिए, जिस संविधान में हमें बराबर का अधिकार दिया गया है, मेरा आप लोगों से निवेदन है, अपने वोट का सही इस्तेमाल करें। जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमें भारत के संविधान में बराबर के वोट का अधिकार दिया, 1 मैन 1 वोट, 1 वोट 1 वैल्यू। आप उस वोट का, क्योंकि बाबा साहब ने जब वोट का अधिकार हमें भारत के संविधान में देने का काम किया था तो वो बहुत खुश थे, और जब खुश थे तो उनके पीए ने उनसे पूछा कि साहब आज बहुत खुश हैं? तो उन्होंने कहा कि आज मैं बहुत खुश हूं, मैंने आज भारत के संविधान में वो अस्त्र अपने लोगों को देने का काम किया है। जिस दिन वो इस अस्त्र की ताकत को समझेंगे, इसका इस्तेमाल सही ढंग से करेंगे, वो इस देश के हुक्मरान समाज बनेंगे। उन्होंने अपने लोगों को चेतावनी भरे लहजों में कहा था कि जिस दिन हमारे लोग अपने वोट को लुटने और बिकने से, अपने वोट की रक्षा उसी तरीके से करेंगे जिस तरह से हम अपनी बहन बेटी की इज्जत आबरू की रक्षा करने का काम करते हैं, जिस तरह से हम अपनी बहन बेटी की इज्जत आबरू को लुटने और बिकने नहीं दे सकते हैं, वैसे ही हमें अपने वोट को लुटने और बिकने नहीं देना चाहिए। जिस दिन हमारे लोग अपने वोट को लुटने और बिकने से रोक लेंगे, वो इस देश के हुक्मरान समाज बनेंगे। और बाबा साहब की भविष्यवाणी उस दिन सही साबित हुई जब उत्तर प्रदेश के लोगों ने अपने वोट को लुटने और बिकने से रोकने का काम किया, और देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में एक अछूत की बेटी ने, एक दलित की बेटी ने उत्तर प्रदेश, देश के सबसे बड़े सूबे, आबादी के हिसाब से सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री की शपथ लेने का काम किया साथियों। और एक बार नहीं, 4 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की शपथ लेने का